Good morning, 6th class. Welcome you in your social science class. Beta, we have already started chapter number 22 reading and we have read 3 pages of that chapter. Today we are going to start the reading of page number 4. Here from we are starting. When the term of government at any level expires, which is 5 years in India, जब गवर्नमेंट का कोई भी टर्म ठीक है एक्सपायर हो जाता है जो कितना है 5 साल का है इंडिया के अंदर, जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड, तो इलेक्शंस करवाए जाते हैं। ये सबको पता भी होगा कि 5 साल के एवरी 5 ईयर्स में जो है इलेक्शन करवाए जाते हैं। एट दिस स्टेज अगेन इट इज़ द पीपल हु डिसाइड वेदर टू इलेक्ट द सेम पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट्स टू रूल और रिप्लेस देम बाय सम अदर्स इन द इलेक्शन। ठीक है, तो इस स्टेज के ऊपर ये लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि जो लोग हैं उनको पॉलिटिकल पार्टी सेम पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट करना है, उस कैंडिडेट को इलेक्ट करना है या फिर किसी और को रूल करने देना है। कंसीडरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स द ड्यूटी ऑफ द वोटर्स इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप इज़ बाय नो मीन्स ईजी एंड सिंपल। तो इस सभी चीज़ों को कंसीडर करना ठीक है एक वोटर की ड्यूटी बनती है डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर, जो ईजी या सिंपल नहीं है। देयरफॉर इट इज़ असेंशियल टू थिंक केयरफुली बिफोर वन कास्ट्स वंस वोट। तो ये बहुत ज़रूरी है जब भी कोई अपना वोट देता है ठीक है कि वो वोट सही पर्सन को जाए। इट इज़ आर मॉरल ड्यूटी दैट वी यूज़ आर राइट टू वोट जूशली। तो ये हमारी नैतिक जो एक ड्यूटी बनती है ठीक है, हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारा जो वोट है वो सही पर्सन के पास जाए। ठीक है, हाउ डू वी गवर्न आर सेल्फ, हम अपने आप को कैसे गवर्न करते हैं, कैसे सरकार मतलब हमारे वे से कैसे सरकार बनती है या हम अपने आप के ऊपर कैसे कंट्रोल रख सकते हैं। In our daily life, we observe that many activities are always going on थ्रू आउट द कंट्री। हम डेली डे टू डे ये न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, मीडिया देखते रहते हैं ठीक है, तो हमें ये पता चलता रहता है कि कंट्री में हर दिन क्या हो रहा है। दीज आर बिल्डिंग ऑफ रोड्स, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, रनिंग ऑफ हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, इम्पार्टिंग एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, डिफेंडिंग द बॉर्डर्स एट्सेट्रा। इसमें क्या कुछ इंक्लूड होता है, रोड्स कैसे बन रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है, हॉस्पिटल्स चल रही हैं या नहीं चल रही, डिस्पेंसरीज चल रही हैं या नहीं चल रही, एजुकेशन कैसे दी जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स की कैसी है, पैसेंजर्स की कैसी है, और बॉर्डर्स को कैसे डिफेंड किया जा रहा है। हु ऑर्गेनाइजेज एंड कंट्रोल ऑल दिस, कौन इनको ऑर्गेनाइज करता है ठीक है, और कौन इनको कंट्रोल करता है। हु मेक्स लॉज टू रेगुलेट सच एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ को करवाने के लिए ठीक है, मतलब कोई भी एक्टिविटी उसमें कोई करप्शन ना हो, उसमें कुछ गलत चीज़ ना हो जाए, तो उनके लिए लॉज, उनके लिए कानून कौन बनाता है। इट इज़ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्या है, गवर्नमेंट है हर एक डिफरेंट लेवल के ऊपर। इट इज़ द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स दैट ऑर्गेनाइजेज, सुपरवाइजेज एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज़ अराउंड अस। जो ऑर्गेनाइज करती है एक्टिविटीज़ को, उनका उनका सुपरवाइज, उनको देख रेख करती है उनकी, और उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखती है। द गवर्नमेंट नॉट ओनली मेक्स लॉज फॉर ऑल ऑफ अस बट एक्सक्यूट्स दैम एज वेल। गवर्नमेंट जो है हमारे लिए सिर्फ कानून ही नहीं बनाती बल्कि उनको लागू भी करती है, एक्सक्यूट भी करती है। इन केस सम पीपल ब्रेक दिस लॉज, कई बार क्या होता है कुछ जो लोग हैं वो इन कानूनों को तोड़ते हैं, दे आर पनिश्ड ऑल्सो, उनको फिर पनिशमेंट भी मिलती है। ठीक है, फॉर गुड गवर्नेंस एंड स्मूथ functioning of various departments, the duties and responsibilities are divided among the government at different levels। तो गवर्नेंस सही चलाने के लिए, स्मूथ चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिवाइड की गई है गवर्नमेंट्स की डिफरेंट लेवल के ऊपर। ठीक है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या हैं, अब देखो कौन कौन से लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है। कीपिंग इन माइंड द लार्ज एक्सटेंट ऑफ द कंट्री, वास्ट पॉपुलेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट हैव बीन डिवाइडेड इनटू गवर्नमेंट एट 3 लेवल्स। तो लोगों ये चीज़ ध्यान में रखते हुए कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत वास्ट पॉपुलेशन है इंडिया की, ठीक है, डाइवर्सिटी है, तो गवर्नमेंट को जो है 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल। ठीक है, जो नेशनल लेवल पे सरकार काम करती है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। क्लियर। सेकेंड है गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल, वर्क्स विद इन इट्स ओन स्टेट टेरिटरी। ठीक है, स्टेट लेवल पे होती है, जैसे हमारी पंजाब की सरकार है या हरियाणा
हरियाणा की सरकार है वो स्टेट लेवल पे होगी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा वर्क्स ओनली इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, तो ये जो गवर्नमेंट है ये सिर्फ हरियाणा के अंदर ही काम करेगी। गवर्नमेंट ऑफ केरला लुक्स आफ्टर द केरला स्टेट एंड ओनली एंड लाइकवाइज, ठीक है। केरला को भी ध्यान में रखेगी, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उस स्टेट के अंदर, उन चीज़ों को वो क्लैरिफाई करेगी। थर्ड है द लोएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज़ एट द विलेज लेवल। लोएस्ट गवर्नमेंट कौन सी है विलेज लेवल के ऊपर, जैसे ये पंचायत होती हैं, ठीक है। विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गवर्नमेंट एट द ग्रास रूट लेवल, जिसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल जड़ से जो गवर्नमेंट है वो यही है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। विलेज गवर्नमेंट होती है। ग्राम पंचायत कम अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो पंचायत हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आती हैं, ठीक है। सो विद दिस वी हैव completed the reading of chapter number 22. In the next video we will discuss about its question answers as well as the book work. तब तक आप इसको रीड करना फुल चैप्टर को and try to understand it. Okay, thank you.